हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे, देखो एक्सरसाइज 9.5। और इस वाले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की। ठीक है, बड़ा ही इजी सा चीज़ है, कॉन्सेप्ट है, सिंपल सी बातों को आप समझोगे, उसके बाद आप एग्जांपल्स को लगाओगे, उनकी प्रैक्टिस करोगे, देन आप उसके बाद जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर आओगे। तो फिलहाल हम बात करें इस वाले अपने वीडियो में इंट्रोडक्शन की। हम बात कर लेते हैं कि एग्जैक्टली होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, और इंपॉर्टेंट चीज़ कि इस होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। बात को ध्यान समझो, ये पहले है क्या चीज़, ठीक है, और हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सॉल्व करने का और डिफरेंशियल इक्वेशन को पता करने का बेसिक सा कुछ स्टेप है, तो हम उस स्टेप को देखो समझने वाले हैं। ठीक है, सिंपल सी चीज़ें, हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चीज़ों को हम जो है समझना चाह रहे हैं। देखो, समझते हैं कि क्या है ये डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो मान लो कि जैसे एनसीईआरटी देखो कुछ चीज़ को इस तरीके से बताता है। मान लो कि आप कुछ जो है फंक्शन ले लो, ठीक है, एक्स और वाई में। जैसे मान लो हमने ले लिया f1 एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, आप एक दूसरा फंक्शन ले लो f2, ये भी एक्स कॉमा वाई के ही टर्म में, यानी कि एक्स एंड वाई का ही फंक्शन होगा, जो होगा 2x माइनस 3y। ठीक, आप एक तीसरा फंक्शन ले लो f3, और x कॉमा वाई, और ये हो जाएगा, मान लो आपके पास आपने ले लिया कॉस वाई अपॉन एक्स ले लिया, और ये आपने ले लिया f4 एक्स कॉमा वाई, और ये आपने ले लिया साइन एक्स प्लस कॉस वाई, कॉस वाई। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता करना है कि इन चारों में से हमारा कौन सा जो है वो एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो क्या करते हैं, इसके लिए ध्यान से समझ लो मेरी बात। आपको करना क्या है, ध्यान से सुनो, आपको करना क्या है कि जहां पर भी बारी बारी से जितने भी आपको फंक्शन नजर आ रहे हैं 1 2 3 4, ये सारे के सारे, इनमें आप क्या करो, आप इनमें x की जगह जो है देखो x की जगह आपको देखो क्या रखना है, x की जगह आपको लैम्डा x रखना है, और y की जगह आपको जो है लैम्डा y रखना है। पहले आप इतना रख करके देखो। हम बात करते हैं अपने फर्स्ट की, f1 की बात करते हैं। f1 देखो, जब आप रखोगे तो f1 यानी कि आपने x की जगह रख दिया लैम्डा x और कॉमा लैम्डा वाई, ये रखा, तो ये देखो क्या मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा लैम्डा स्क्वायर, और वाई की जगह आपने रखा है लैम्डा वाई, तो लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर प्लस 2, और एक्स की जगह आपने रखा है लैम्डा, है ना, तो लैम्डा और वाई का भी लैम्डा, तो लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स इंटू वाई, यही तो होगा। यहाँ से आप जो है लैम्डा आप कॉमन ले सकते हो, क्या लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, तो क्या बचेगा आपके पास वाई स्क्वायर प्लस 2xy, बोलो कि बचेगा। ठीक है, अच्छा, ठीक, देखो इसी चीज़ को हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं क्या, वाई स्क्वायर प्लस 2xy। यहाँ देखो लैम्डा, ये इसकी वैल्यू कितनी थी, एफ वन एक्स वाई की वैल्यू कितनी थी, वाई स्क्वायर प्लस 2x y, तो इसके जगह हम फिर क्या रखते हैं, f1 xy रख सकते हैं क्या, बिल्कुल रख सकते हैं, मतलब समथिंग लैम्डा स्क्वायर f1 इंटू एक्स कॉमा वाई, और ये चीज़ रख सकते हैं कि आपने f1 निकाल लिया। सिमिलरली आप f2 निकालो, f2 में भी क्या करो, x की जगह लैम्डा x और y की जगह लैम्डा x रखो। ठीक है, ये चीज़ थोड़ी सी समझो आप, ये चीज़ अगर आप समझोगे तो आपको जो है जब आप न्यूमेरिकल्स को लगाओगे ना, सॉल्व करोगे, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, फिर आएगा लेकिन उतना नहीं आएगा। तो 2 लैम्डा एक्स माइनस का 3 लैम्डा वाई, यहाँ से आप लैम्डा को जो है कॉमन ले लो, तो देखो कितना बच जाएगा 2x माइनस 3y, और ये देखो 2x माइनस 3y का मतलब क्या है, 2x माइनस 3y का मतलब है f2 एक्स कॉमा वाई, तो हम इसकी जगह ऐसे रख सकते हैं क्या, लैम्डा और f2, सॉरी लैम्डा और f2 और x कॉमा वाई, ऐसे रख सकते हैं क्या, बिल्कुल रख सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली आप जो यहाँ से f3 की वैल्यू निकालो, सेम वही काम करना है, f3 वाले में भी क्या करना है, आपको x की जगह लैम्डा और y की जगह लैम्डा वाई रखना है, तो रख देते हैं, यानी कि आपके पास हो जाएगा लैम्डा x और कॉमा लैम्डा वाई इज इक्वल टू, ये आपके पास एक हो जाएगा कॉस, और y की जगह आप रखोगे लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा x। ठीक, ये यहाँ पे कोई फ़ायदा मेरे ख्याल से ठीक नहीं है ना, ये लैम्डा से लैम्डा कट गया, क्योंकि ये लैम्डा बाहर तो निकल नहीं सकता, बात समझना थोड़ा सा। तो अगर बाहर नहीं निकल सकता तो हम इसको केवल और केवल ऐसे लिख सकते हैं, कॉस वाई अपॉन एक्स, और या अगर हम ये चाहें तो क्या हम लैम्डा की पावर 0 लगा सकते हैं, भाई लैम्डा की पावर 0 का मतलब क्या, 1 ही होता है, लैम्डा से लैम्डा कट गया, और लैम्डा की पावर हम बाहर 0 लगा सकते हैं क्या, मतलब इस फॉर्म में देखो आ रहा है। ठीक है, तो लैम्डा की पावर 0 का मतलब क्या, 1, तो कोई मतलब नहीं, लैम्डा की पावर 0 लिखो या 1 लिखो, लिखा हुआ रहे, कोई मतलब नहीं है। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि f3 और लैम्डा 0 f3 और x कॉमा वाई, ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसके जगह क्या रख दिया, देखो 3 वाले से देखो, इसके जगह क्या रख दिया f3 x कॉमा वाई,
f3x, y और लैम्डा 0 की जगह लैम्डा 0 रख दिया। सिमिलरली आप जो है यहाँ से लैम्डा f4 की आप वैल्यू निकालो, f4 यानी कि f4 लैम्डा x और प्लस लैम्डा y। देखो कितना हो जाएगा, रख देते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास साइन लैम्डा x प्लस कॉस लैम्डा y। अब साइन लैम्डा x प्लस कॉस लैम्डा y, अब देखो ये जो आपका साइन लैम्डा x है प्लस कॉस लैम्डा y है, ये भी फर्दर इससे बाहर नहीं आ सकता, समझ रहे हो ये चीज़। तो अगर हम ये कहें लैम्डा x, एक मिनट, ये हमारा बाहर आ नहीं सकता, ठीक है। यहाँ से इसको देखो कुछ ऐसा समझो, चलो। तो अब यानी कि हम इस लैम्डा को जो है ना, मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पर फंस गए। देखो सभी फंक्शन में से देखो हम सभी को देखो इस फॉर्म में लिख ले रहे थे, लैम्डा के पावर 2, लैम्डा के पावर 1 f2x, y, लैम्डा के पावर 0 f3x, y। लेकिन इस चीज़ को हम ऐसे नहीं लिख सकते कि लैम्डा के पावर 0 और साइन, और देखो हम इसको ऐसे नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं लिख सकते हैं कि लैम्डा की पावर 0 और f4 और x, y। बोलो क्या ये वही चीज़ है? क्या ये और ये क्या वही चीज़ है? बिल्कुल भी नहीं है ना। तो हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिख सकते, यानी कि इस केस में ये वाला यानी कि हमारा जो, मतलब इसको देखो कुछ ऐसे समझा देते हैं, आप देखो कुछ इस तरीके से आप समझ लो। जैसे आपने देखा कि आपका जो f1 है, f2 है और जो f3 है, तो इस f1 f2 f3 को हम कुछ ऐसे फॉर्म में लिख दे रहे हैं। कैसे? देखो जैसे हमने कहा कि f और लैम्डा x, लैम्डा y इज इक्वल टू लैम्डा की पावर n। अब लैम्डा की पावर n का मतलब देखो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे लैम्डा की पावर 2 है, यहाँ पर लैम्डा की पावर 1 है, यहाँ पर लैम्डा की पावर 0 है ना। तो ये हो सकता है, यानी कि हमने इसको कुछ इस तरीके से लिख दिया, लैम्डा की पावर n और f x, y। बोलो इस f1 f2 f3 को ऐसे लिख पा रहे हैं ना? लिख पा रहे हैं, बिल्कुल लिख पा रहे हैं, इस फॉर्म में लिख पा रहे हैं। लेकिन ये जो f4 है, इसको हम इस फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ से ये बात पता चली कि देखो इन चारों में से, ऐसे समझ लो कि इन चारों में से, अब अगर हम कहें कि इन चारों में से कौन सा हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इन चारों में से f1 f2 f3 ये जो हमारे फंक्शन, ये जो फंक्शन थे, ये हमारे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन ये जो f4 है वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो अगर एक सिंपल सी डेफिनेशन अगर एनसीईआरटी से पूछो कि भाई मेरे को जो है ऐसा करो, आप सिंपली सब सारी बातें हमें नहीं पता, हाँ लेकिन पता होनी चाहिए, है ना। अगर आप डायरेक्टली अगर डेफिनेशन पर आओगे तो डेफिनेशन देखो ये कहता है कि हमारा कोई भी अगर एक फंक्शन है, फंक्शन f x, y इज said to be homogeneous function of डिग्री n। इफ, कंडीशन क्या है? कंडीशन देखो क्या बोलता है कि इफ f लैम्डा x, लैम्डा y इज इक्वल टू, हम इसको लिख दें लैम्डा की पावर n f x, y। अगर ये इस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो पा रहा है, ये वैल्यू जो है अपने ओरिजिनल फॉर्म में इस तरीके से रिप्रेजेंट हो जा रही है, तो हम कहेंगे कि हाँ भाई ये सारे हमारे जो हैं एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर देखो लैम्डा जो है नॉन जीरो होना चाहिए। n जीरो हो सकता है, n कोई भी आपका नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी जीरो हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपका जो लैम्डा है वो नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है ना। ओके, फॉर एनी, ये देखो कह रहा है ना कि फॉर एनी, ठीक। देखो ये क्या कह रहा है कि फॉर, ये ऐसे लिख दो इसको, फॉर एनी नॉन जीरो कांस्टेंट लैम्डा, मतलब लैम्डा आपका कोई भी एक नॉन जीरो कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। हाँ, एन आपका जीरो को समथिंग कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? आपकी ये बात समझ आ रही है? मतलब ये आपका जो है वो डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है कि एन की वैल्यू क्या है, 0 डिग्री का है, 1 डिग्री का है, 2 डिग्री का है, 3 डिग्री का है, इस तरीके से, ठीक है ना। और जो आपका f4 है वो आपका कोई भी, ये आपका नॉट होमोजीनियस
डिफरेंशियल इक्वेशन, ये नहीं है, नॉट होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, अब देखो यहाँ से एक हम जो है हमने अब अगर हमारे पास अगर कोई भी अगर एक डिफरेंशियल इक्वेशन अगर दिया होगा और अगर हमसे पूछता है कि चलो बताओ ये होमोजीनियस है या नहीं है, तो हम ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। एक्स की जगह लैम्डा एक्स लैम्डा वाई रख करके देखेंगे, वाई की जगह लैम्डा वाई रख करके देखेंगे। अगर ऐसा फॉर्म में बन जाता है लैम्डा की पावर एन समथिंग और फिर से पुराना वाला आपका फंक्शन अपना ऑब्टेन ये कर लेता है, तो हम कहेंगे हाँ ये होमोजीनियस फंक्शन या डिफरेंशियल इक्वेशन है, अदरवाइज नहीं। अब सवाल यहाँ से उठता है सर इसको सॉल्व कैसे किया जाए। तो देखो अब इसको सॉल्व करने का ना कुछ बेसिक सा स्टेप है जो आपको स्टेप ध्यान रखना पड़ेगा, और उस स्टेप को हम एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन बच्चों को हो जाता है यहाँ पर कि यहाँ पर हम कुछ चीज़ें मानते हैं भाई, स्टेप बाय स्टेप उनका जो है सिंपल सा कैलकुलेशन है। समझते चलो हम बात को, हम क्या बोल रहे हैं, उनका स्टेप बाय स्टेप क्या है, कैलकुलेशन है। ठीक है, तो अब उस स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन को सॉल्व करने से पहले, जैसे मान लो आपके पास कोई भी, जैसा हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, मान लो आपके पास कोई भी एक क्वेश्चन दिया हुआ होगा, तो सबसे पहले आप उसका क्या निकालोगे, आप उसका देखो, अगर आप उसका डी वाई डी एक्स निकाल पाते हो, ठीक है, बात को ध्यान से समझ लो थोड़ा सा। अगर आप उसका डी वाई डी एक्स मान लो जैसे आपके पास कोई भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन या होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन था, आपने वहां से उसका डी वाई डी एक्स निकाला, कैसे निकाला अभी हम ये देखेंगे। देखो या तो डी वाई डी एक्स निकल सकता है या तो डी एक्स डी वाई निकल सकता है, दोनों बात को ध्यान समझो। या तो डी वाई डी एक्स निकल सकता है, हम आपको एकदम फैक्ट बातें बता रहे हैं, या तो डी वाई डी एक्स निकल सकता है या तो डी एक्स डी वाई निकल सकता है। और अगर ऐसा मान लो अगर आपने डी वाई डी एक्स निकाला, इस केस में मतलब डी वाई डी एक्स इक्वल टू मान लो समथिंग जो है आपका कुछ एफ एक्स कॉमा वाई जो है समथिंग कुछ इस तरीके से आया, ठीक है, और ये जो में भी आ सकता है वो में भी आपका ये आ सकता है, मतलब समझ लो ना, डी वाई डी एक्स इक्वल टू समथिंग आपका कोई भी फंक्शन, वो अभी हम एग्जांपल्स जब देखेंगे तब हम उनको समझेंगे। फिलहाल मान लो आपने डी वाई डी एक्स निकाल लिया, तो इस केस में देखो आपको जो मानना होगा वो आप मानोगे y इज इक्वल टू वी एक्स, जहाँ पर v आपकी कोई भी एक कांस्टेंट है, कोई भी एक कांस्टेंट है, मतलब एक आपका कांस्टेंट कह लो, ठीक है ना। तो क्या मानोगे, अगर डी वाई डी एक्स, ध्यान से बात को समझ लो, डी वाई डी एक्स ये स्टेप है, डी वाई डी एक्स है, तो डी वाई डी एक्स के केस में आप क्या मानोगे, आप y की जगह क्या रख दोगे, वी एक्स रख दोगे। मान लो आपका जो होमोजेनियस इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो अगर डी एक्स डी वाई के फॉर्म में बन गया, फर्क है ना दोनों में, डी वाई डी एक्स यहाँ पर बना है और यहाँ पर डी एक्स डी वाई बना है, तो इस केस में मान लो कोई भी फंक्शन होगा, कोई भी फंक्शन होगा, हमें उससे मतलब नहीं है, जब हम एग्जांपल्स को देखेंगे तो हम इस चीज़ को समझेंगे। तो उस केस में आप जो कंसीडर करोगे, यानी कि आप जो लेट करोगे, कंसीडर करोगे, जो मानोगे वो मानोगे x इज इक्वल टू v इंटू वाई मानोगे। ये दो बातें आप समझ लो, इस बात में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि ये कब मान लिया गया और ये कब मान लिया गया, ठीक है। तो अगर आपका जो फंक्शन है वो डी वाई डी एक्स के फॉर्म में बनता है या तो आप ये मानोगे, और डी एक्स डी वाई के फॉर्म में बनता है तो आप सिंपली x इज इक्वल टू मानोगे, और डी वाई के फॉर्म में बनता है तो आप y इज इक्वल टू मानोगे। क्लियर है ना, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब हम आते हैं अपने एग्जाम्पल्स पर कि इनको हम देखो सॉल्व कैसे कर लेते हैं, ठीक है। ये बात नोट डाउन कर लो कहीं भी अपने कॉपी के किसी भी कॉर्नर में, इन चीज़ों को मेंशन कर लो, ठीक। चलो मिटा दिया मैंने। देखो चलो बात करते हैं अपने एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल्स नंबर 15, ठीक है। एग्जाम्पल्स नंबर 15 आपको अपनी जो है एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 12 की बुक ओपन करनी है, और आपको जो है पेज नंबर 399 में, या आपकी ये बुक में जो है चेंज हो सकता है, मेरे पास काफ़ी ओल्ड एनसीईआरटी है तो आप इसको देख सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 15 की हम बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, क्या बोल रहा है, साफ साफ देखो बोल रहा है, शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है हम उस चीज़ को लिख लेते हैं, हम डायरेक्टली यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हमने कहा सर हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा ये गिवन है, क्या गिवन है देखो, x माइनस वाई डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई, ठीक है। कह रहा है कि इज होमोजीनियस एंड सॉल्व इट, शो दैट, हमें ये शो करना है कि ये होमोजीनियस ही है, ठीक है भाई। अगर होमोजीनियस है तो हमारे ये उस वाले ऑर्डर को क्या करेगा, फॉलो करेगा भी, जो हमने जस्ट थोड़ी देर पहले भी हमने सीखा है, समझा है, ठीक है। तो अगर ये होमोजीनियस है तो हम क्या कर देते हैं इसमें, देखो सबसे यहाँ से सबसे पहले आप क्या कर लो, यहाँ से आप इस डी वाई डी एक्स की वैल्यू निकालो, ठीक है। तो आप जब इस डी वाई डी एक्स की वैल्यू निकालोगे, देखो आपका बना क्या, आपका ये बन गया ना, डी वाई डी एक्स बन गया। यहाँ पर कुछ करना ही नहीं है, ऑटोमेटिकली, कभी मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन में ऑटोमेटिकली या तो डी वाई डी एक्स बन जाएगा या डी एक्स डी वाई बन जाएगा, आपको उसके साथ कुछ भी नहीं करना। तो डी वाई डी एक्स बन गया, साफ साफ यहाँ पर डी वाई डी एक्स, तो आपने इसको इधर भेज दिया तो कितना हो गया, देखो एक्स प्लस टू वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, ठीक। अब मान लेते हैं कि हमारे ये देखो, ये हमारे बेसिकली एक्स वाई का फंक्शन है, जिसको हम समथिंग कुछ इस तरीके से मान लेते हैं। इसको मान लो आप इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम लेट कर लेते हैं कि फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई अपॉन एक्स माइनस
2y। ये बात की बात है, छोड़ देते हैं इस चीज़ को। ये हमारा जो फंक्शन है ना, ये डी वाई डी एक्स जो आया ना, वो मान लो एक्स वाई का फंक्शन है, तो हमने मान लिया कि लेट इन दिस। अब अगर हमें प्रूव करना है या शो करना है कि हमारा ये होमोजेनियस इक्वेशन है, तो होमोजेनियस इक्वेशन को याद करो हम लोग कैसे शो करते थे। तो हम क्या करते थे, हम यहाँ पर ये करते थे क्या कि लेट हम ये मान लेते थे कि हमारा जो x है वो कितना हो गया, अब लैम्डा x हो गया, और y जो है वो कितना हो गया, लैम्डा y हो गया। इस चीज़ को इसमें रख देते हैं। देखो कितना हो जाएगा, लैम्डा और x प्लस 2 इंटू लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स माइनस 2 इंटू लैम्डा वाई। और यहाँ से आप चाहो तो लैम्डा आप कॉमन ले लो, है ना, तो कितना बचेगा, x प्लस 2y अपॉन लैम्डा एक्स माइनस 2y। ठीक, यहाँ से लैम्डा कट गया, कट जाने का मतलब क्या है, देखो ये कुछ ये हो गया, लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इज इक्वल टू, देखो ये क्या होगा आपके पास, ये हो गया, अच्छा कट गया, दैट मीन्स हम क्या लैम्डा की पावर 0 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। दैट मीन्स x प्लस 2y अपॉन x माइनस 2y। अब देखो ये जो x प्लस 2y अपॉन एक्स माइनस 2y है, x प्लस 2y अपॉन एक्स माइनस 2y है, वो देखो क्या है, ये हम इसके जगह हम ये रख सकते हैं क्या, बिल्कुल रख सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर लैम्डा 0 पहले से रहेगा और ये हो जाएगा एफ एक्स कॉमा वाई। समझ में आ गई बात, यानी कि हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो इसका मतलब कि हमारा ये एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को शो कर रहा है ना। ठीक है, और इसकी डिग्री कितनी होगी, 0। इसकी डिग्री कितनी होगी भाई, 0 होगी। क्लियर हुई बात। अब बात आती है, अब जो मेन मुद्दा है वहां से अब आपका स्टार्ट हुआ। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। अब इसके बाद का जो है मेन गेम आपका स्टार्ट हुआ कि अब हम सब इसको सॉल्व कैसे करें। क्लियर है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करें। ठीक है, देखो एग्जांपल में आप देखोगे आपके जो है होश जो है उड़ जाएंगे, इधर से उधर हो जाएंगे आपके होश तो ठीक है, अब हम इनको सॉल्व करते हैं। स्टार्ट किया जाए सॉल्व करना। तो ये चीज़ हमने बता दिया, फाइनली आप यहाँ से लिख लोगे कि हाँ भाई हमारा जो एफ एक्स वाई है वो हमारा एक होमोजीनियस फंक्शन ऑफ मतलब जिसका डिग्री 0 है, और ये हमारा एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि इस फॉर्म में आ गया। ठीक, ये कहानी इसकी खत्म। अब इसको हम बात करते हैं हाउ टू सॉल्व। हम इसको अब सॉल्व कैसे करते हैं, देखो स्टेप बाय स्टेप समझना। तो ये चीज़ें इतनी काम की नहीं थी। ठीक, देखो तो आपको ये पता चला कि आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये आपको डी वाई डी एक्स दे दिया, डी वाई डी एक्स दे दिया। तो इसका मतलब आप जो कंसीडर करोगे आप वो क्या करोगे, y इज इक्वल टू क्या करोगे, v इंटू एक्स मानोगे, ये तो मानोगे। अब देखो आप अब स्टेप पर ध्यान देना, हम वो आपको डायरेक्टली वो वाला स्टेप नहीं बता रहे, हम डायरेक्टली आपको एग्जांपल्स के थ्रू स्टेप बता रहे हैं। आपने पहला ये मान लिया, फर्स्ट स्टेप आपने ये किया। अब जैसे आपने इसको मान लिया, आप इसका क्या करो, आप इसका जो है डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या मिल जाएगा आपको, देखो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये भी आपका एक मतलब हम कह सकते हैं कि v इंटू एक्स है ना, तो यहाँ पे हम इसको जो है एक आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं ले रहे हैं, मतलब ये भी हमारा इसका भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास देखो दो फंक्शन हो गए, फर्स्ट और सेकेंड हो गए। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, तो सेकेंड का करोगे तो कितना मिलेगा, 1 प्लस सेकेंड यानी कि x इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, दैट मीन्स डी वी डी एक्स, ये तो मिलेगा। सो फाइनली देखो क्या मिल गया, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू, आपको क्या मिल जाएगा, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू मिलेगा v प्लस एक्स और डी वी डी एक्स। बताओ इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक, ये मान लेते हैं कि सर हमारा ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड, है ना। बहुत सारे इक्वेशन बनेंगे, टेंशन नहीं लेना है। तो डी वाई डी एक्स आपने यहाँ से निकाल लिया। अब क्या करना है, देखो ये जो डी वाई डी एक्स है ना, ये जो डी वाई डी एक्स है और ये जो y इज इक्वल टू जो आपने माना है इक्वेशन, एक मिनट इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसे मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड और इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। तो आपने ये जो इक्वेशन सेकेंड माना है और ये जो इक्वेशन थर्ड आया, यानी कि y की वैल्यू vx और डी वाई डी एक्स की वैल्यू ये पूरी क्या कर दो, इन दोनों की वैल्यू को उठा करके इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। बात को ध्यान समझो, हमने आपसे क्या कहा, स्टेप क्या है, अगला स्टेप क्या करोगे कि आपने जो भी माना है, दैट मीन्स आपने y जो माना है vx और आपने की आपकी जो वैल्यू आई है डी वाई डी एक्स की जो वैल्यू आई है, इस दोनों की वैल्यू को उठा करके इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देखो कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा डी वाई डी एक्स। तो डी वाई डी एक्स की जगह देखो आपको कितना रखना है, v प्लस एक्स डी वी डी एक्स, बोलो ये होगा। ठीक, अब देखो ये बढ़िया नहीं चलता है ब्लू वाला, देखो
यहाँ पर हमें हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, डी बाई डी एक्स है, तो डी बाई डी एक्स की वैल्यू देखो हमने कितनी निकाली इक्वेशन थर्ड से, v प्लस एक्स डी वी डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की जगह तो आपको एक्स ही रखना है ना, एक्स प्लस टू वाई, एक मिनट, एक्स प्लस टू वाई अपॉन एक्स प्लस टू वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, एक्स प्लस टू वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, ठीक है। आप वैल्यू को जो है रखो, देखो एक्स की जगह एक्स छोड़ दो, एक्स की जगह एक्स छोड़ दिया मैंने, प्लस टू इंटू वाई की जगह देखो कितना रखना है, वी एक्स अपॉन एक्स की जगह फिर से एक्स छोड़ दिया मैंने, माइनस वाई की जगह कितना रखना है, वी एक्स, ठीक है। यहाँ से देखो एक्स और यहाँ से एक्स कॉमन, यहाँ से एक्स कॉमन हो जाएगा, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, वी प्लस एक्स डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू, कॉमन ले लिया और कॉमन लेकर के कट कर दिया, बात को ध्यान समझो, इमेजिन कर पा रहे हो क्या, यहाँ से एक्स बाहर हुआ, यहाँ से एक्स बाहर हुआ और दोनों से दोनों ऊपर वाला एक्स नीचे वाला एक्स से कैंसिल आउट हो गया, दैट मीन्स अपन, तो कितना बचेगा, देखो आपके पास यहाँ पर 1 बचेगा प्लस का 2v बचेगा अपॉन 1 माइनस v बचेगा, बोलो ये बात समझ में आई, ठीक। एक मिनट, यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक, काफ़ी ध्यान से यहाँ पे देखो चीज़ों को सॉल्व करना है। अब ऐसा करते हैं ना कि इस x डी वी को यहीं पर छोड़ देते हैं, इस v को इधर भेज देते हैं, x डी वी डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2v अपॉन 1 माइनस v, और ये हो जाएगा माइनस का v, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। सो x डी वी डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 2v माइनस, क्या कर दिया जाए इसमें, डायरेक्टली गुणा मतलब मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो देखो कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा v पहले से ऑलरेडी 1 माइनस वी हो गया अपॉन 1 माइनस वी, तो अपॉन में रहेगा ही रहेगा। सो फाइनली देखो आपके पास क्या मिल गया, आपके पास मिल गया एक्स डी वी डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 2v माइनस वी स्क्वायर, सॉरी माइनस v और प्लस v स्क्वायर हो जाएगा, v इंटू 1 और v इंटू वी, तो प्लस का v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस v, ये होगा। सो x डी वी डी एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर पहले लिख लेते हैं, 2v माइनस वी दैट मीन्स प्लस का v और प्लस का 1, ये होगा अपॉन 1 माइनस v, ठीक है, 1 माइनस v, ठीक ठीक ठीक। अब देखो ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपको कुछ वैसा ही लग रहा है कि जो dv इधर है लेकिन v वाले सारे के सारे टर्म जो इस तरफ हैं, बट ये गलत जगह पर है, इनको इधर होना चाहिए, बात आ रही समझ में क्या, तो सारे के सारे v को हम dv की तरफ भेजते हैं और x dx को इस तरफ ले आते हैं, ध्यान से देखो, तो हमने कहा सर ऐसा करते हैं, ये 1 माइनस v इधर चला जाएगा, 1 माइनस v, ठीक, 1 माइनस v, और ये आ जाएगा अपॉन में v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 और इंटू डी वी इज इक्वल टू, ये dx चला जाएगा इस तरफ और x आ जाएगा देखो अपॉन में 1 अपॉन x। अब ये सुटेबल फॉर्म में लग रहा है, हाँ, इसके पिछले वाले फॉर्म को, मतलब जिस तरीके से हम इसके पिछले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते थे इस तरीके से बना लेते थे। अब क्या करेंगे, यहाँ से सेम वही काम, फिर से अपना काम स्टार्ट हो गया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, है ना, इंटीग्रेशन हम सिंबल लगा लेते हैं, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, देखो कितना हो जाएगा ये आपके पास, तो आपने पहले तो इंटीग्रेशन का आप सिंबल लगा लो, 1 माइनस वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस v प्लस 1 डी वी और इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स और सॉरी 1 अपॉन एक्स डी एक्स, ये होगा। अब देखो ऐसा करो कि यहाँ से आप माइनस को कॉमन ले लो, बता रहे हैं इसका रीज़न क्या है, थोड़ा सा आपको दूरदर्शी होना पड़ेगा, ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस यहाँ से कॉमन ले लिया और माइनस को आपने इधर भेज दिया, तो देखो क्या बचेगा, v प्लस 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस v प्लस 1 इंटू डी वी, ये समझ में आ रहा है ना, इतनी बात तो आपको समझ में आई ही होंगी, इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब यहाँ से आप थोड़ा सा देखो कि आप इस टाइप का इंटीग्रेशन कैसे करते थे, आपको बहुत समय पहले जाना पड़ेगा, नहीं बहुत समय पहले नहीं, देखो अगर आप नीचे वाले को मानोगे तो आपको पता है कि अगर हम जिसको मानते हैं हम उसका एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं, तो आप इसको जब मानोगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, थोड़ा सा हम इसको रफ में कर रहे हैं ना, आप केवल समझाने के लिए, 2v आप इसको मानोगे तो आप इसका डिफरेंशिएट, अब इतने तो परिपक्व हो गए हो ना, हाँ सही, इसमें सब मैच्योर हो गया है, 2v प्लस का 1 ये मिलेगा। अच्छा ऊपर भी कुछ ऐसा ही बन रहा है लेकिन एग्जैक्टली नहीं बन रहा है, यहाँ पर v प्लस 1 है, अगर सर कैसे भी करके अगर 2v प्लस अगर 1 बन जाए ना,
सर काम बन सकता है। तो ऐसा करते हैं, देखो हमें 2v+1 बनाना है, क्योंकि 2v+1 क्यों बनाना है, थोड़ा सा बात को समझो, लॉजिक को समझो कि 2v+1 क्यों बनाना है, क्योंकि हमने इसको माना है भाई, बिना माने तो हम इसका इंटीग्रेशन कर नहीं पाएंगे, है ना। तो अगर हमने सर इसको माना है तो इसका हमारा जो डिफरेंशिएशन जो आया है वो 2v+1 आया है। तो अगर हम यहाँ पर भी अगर 2v+1 बना लें तो काम हमारा बन सकता है। अब देखो 2v+1 बनाने का मतलब है कि इसमें आप क्या कर दो, आप इसमें ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 2v। हाँ, लेकिन ये 2v तो बना, लेकिन ये भी 2 हो गया, 2v प्लस क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक, तो आपको जो है एक मिनट, 1 माइनस में रहेगा यार, ठीक 1 माइनस में रहेगा, ठीक है सॉरी, 1 जो है हमारा वो माइनस में रहेगा, ठीक है। तो ये हमने देखो, हमने ये क्या किया था, हमने ये किया था v² प्लस v, ऐसा करो आप, तुम ही पढ़ा लो, ठीक, उड़ रही हो इधर से उधर, v-1 अपॉन, ये देखो सच में मतलब आ गई, ठीक, 2v+1, और कहाँ गया यार, भुलवा देती है मक्खी। क्या कर रहे थे, देखो यहाँ पे बात समझो, हमने कहा कि सर ये हमारा जो v² प्लस v+1 है, बुरा मान गई, भाग गई, ठीक, हमने इसको माना, तो मानेंगे हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, 2v+1 और इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो हमें 2v+1 मिल रहा है। तो अगर ऊपर वाले को भी, यानी कि इस न्यूमरेटर को भी अगर हम 2v+1 बना ले तो हमारा काम बन जाएगा। तो हमने कहा अच्छा सर यहाँ 2v चाहिए, तो ठीक है, हमने 2 का ऊपर नीचे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो जिसकी वजह से हमें 2v तो हो गया, लेकिन साथ ही साथ यहाँ से देखो कि -2 हो गया। क्या हो गया सर, -2 हो गया, लेकिन आपको लाना क्या था, आपको तो लाना था प्लस का अपन, ठीक। थोड़ा सा इसको देखो, इसमें थोड़ा सा अब जो है इसको थोड़ा सा डील करो अपने माइंड से, v-1 था, है ना। तो हमने कहा सर कि ऐसा करते हैं, हम इसमें 2/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जिसकी वजह से हमारा ये 2v-2 हो गया। लेकिन सर हमें 2v-2 नहीं, हमें 2v+1 लाना था। तो ऐसा करते हैं ना कि इसमें हम +1 ऐड करते हैं और 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं। बोलो ये बात समझ आई। तो हमें चाहिए था 2v+1, तो हम इस 2v+1 को ले लेते हैं और -2 और -1 हमारा बाहर निकल जाएगा। तो इस पूरे चीज़ को, मेरी बात समझ लो बच्चे, इस पूरे चीज़ को क्या हम ये लिख सकते हैं 1/2, ये 1/2 भी तो था ना, ठीक। इस पूरे चीज़ को, ये वाली जो पूरी चीज़ है v-1 है, क्या हम इसे 1/2 इंटू 2v+1 माइनस इंटू 3 लिख सकते हैं क्या? ये बात मेरे को इतनी बात बता दो, कैसे समझ में आया? जिन बच्चों को समझ में आया आगे भागो जल्दी से, जिन बच्चों को समझ में नहीं है देखो। देखो मैंने आपसे कहा कि हमने इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों मल्टीप्लाई कर दिया, बात को समझो, क्यों मल्टीप्लाई कर दिया? क्योंकि आपको लाना है, आपने इसको माना था और आपने जब इसका डिफरेंशिएशन किया तो ये आपको मिला 2v+1। लेकिन यहाँ पर तो जब आपने जब 2 का मल्टीप्लाई किया तो आपको मिला 2v-2 मिला, ठीक है। लिख लो इस चीज़ को, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2v-2 अपॉन v² प्लस v+1 इंटू dv इज इक्वल टू -1/x इंटू डी। एक ही बार इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है, बारी बारी से नहीं करेंगे, ठीक। ये हो गया, अब ये चीज़ आई, लेकिन आपको लाना था 2v+1, लेकिन यहाँ पर आ गया 2v-2 आ गया। कोई बात नहीं, आप इसमें +1 ऐड कर दो और 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। बोलो कर सकते हैं क्या? तो जैसे ही देखो, आपको जरूरत किसकी, आपको जरूरत है 2v+1 की, तो ये 2v ले लो और ये +1 ले लो, इनको हम एक साथ ब्रैकेट में लिख लें, इनको एक साथ हम ब्रैकेट में लिख लें, ठीक। देखो और क्या बच गया, -2 -1, तो -2 और -1 मिलकर के क्या हो जाएगा, -3। ये बात समझ में आई? देखो अभी हम यहाँ पर कर रहे हैं, है ना, इसीलिए इतनी पतली पतली गलियों से हम गुजर रहे थे, ठीक, ताकि ठीक। आगे देखो, तो हमने कहा कि 1/2 इंटीग्रेशन, और देखो हमारे पास क्या बन गया, 2v+1 -3 अपॉन v² प्लस v+1, ठीक है, इंटू dv इज इक्वल टू, अब ये हो जाएगा देखो माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, माइनस का 1/x dx। ये बोलो इतनी बात समझ में आई? अब देखो जैसे ही ऐसा हुआ ना, तो आप इसको अलग अलग कर लो, इसको आप अलग अलग कर लो। क्यों कर रहे हैं समझ में आ रहा है ना? क्योंकि हमें ये चीज़ इसके साथ मिल जा रहा है और हम इसको अलग कर लेते हैं। दैट मीन्स 1/2, अब देखो हम इसको अलग कर लेते हैं ना, तो दैट मीन्स समथिंग कुछ इस तरीके से 1/2 और 2v+1 अपॉन v² प्लस v+1 इंटू dv। और देखो ये -1/2 और -3 एक साथ जाएगा ना, तो माइनस का 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/v² प्लस v+1 इंटू dv इज इक्वल टू माइनस का 1/x इंटीग्रेशन ऑफ dx। बोलो ये बात समझ में आई? ये इंटीग्रेशन है,
ठीक, अलग अलग कर लिया। अब ये इसका हम सुकून से जो है इंटीग्रेशन कर सकते हैं। कर दिया जाए तो अब जब आप इसका जब इंटीग्रेशन करोगे, देखो कैसे करोगे, तो इसको आप थोड़ा सा रफ में कर लो, है ना। हम देखो रफ आप में कैसे करोगे, देखो बता बात समझो। आपने इसको लेट कर लिया, लेट एक्स स्क्वायर प्लस वी प्लस वन। हम केवल अभी इसका आपको बता रहे हैं, रफली बता रहे हैं। वी स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस वी प्लस वन, ऐसा करते हैं, इससे कर लेते हैं। ठीक है, देखो कितना आ जाएगा आपके पास, वी स्क्वायर प्लस वी प्लस वन को आपने मान लिया टी मान लिया। ठीक है, तो देखो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2v प्लस वन इंटू डी वी इज इक्वल टू डी टी। यानी कि जहाँ भी आपके पास 2v प्लस वन इंटू डी वी है, उसकी जगह आप क्या मानोगे, डी टी मानोगे। तो जैसे ही आपने ऐसे माना तो देखो आपको क्या मिल जाएगा, आपको ये मिल जाएगा 1/2 तो आपका बाहर ही रहेगा, और इस पूरे की जगह आ गया डी टी और अपॉन में आ गया टी। और आपको पता है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आपको पता है क्या, 1/2 लॉग टी, क्या मिल जाएगा, लॉग टी। और लॉग टी की वैल्यू आप रख दोगे। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, तो हम इसको कर लेते हैं डायरेक्टली। ये हमारा रफ था, आप इसको जो है फिर रफ में करोगे। ओके, तो देखो फाइनली आपको देखो क्या मिल जाएगा, 1/2 और ये देखो मिल जाएगा 1 टी। बात समझो, अब तो आप टी नहीं रखोगे ना, आप तो जानते हो कि टी का मतलब क्या है। टी का मतलब है वी स्क्वायर प्लस वी प्लस वन, ठीक, माइनस 3/2। हाँ जी, अब आप मेरे को इसका थोड़ा सा याद करो। आपको अगर इसको याद हो कि आप इसका जो है इंटीग्रेशन कैसे करते थे, तो बड़ी मतलब आपके ऊपर मेहरबानी होगी। ठीक है, याद करो आप इसका इंटीग्रेशन कैसे करते थे। भूल गए क्या, भूल गए क्या? देखो हम आपको याद दिला रहे हैं। इसको आप कंप्लीट स्क्वायर में चेंज करो। अब सर ये कंप्लीट स्क्वायर क्या होता है, पढ़े थे सर, भूल गए तो क्यों भूल गए, याद करो। कंप्लीट स्क्वायर में चेंज करो। कैसे कंप्लीट स्क्वायर में चेंज करते थे, नहीं आता है तो आप जाकर के प्रीवियस वाले वीडियोस को देखो। ठीक है, बता दिया जाए, नहीं बहुत समय की कमी है। चलो देखो, आप ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मैंने आपको कन्वर्ट करना बताया है। अब अगर आप नहीं देखोगे तो फिर आपकी गलती है। वो पार्शियल इंटीग्रेशन के पहले आप उसमें जाओ, पार्शियल इंटीग्रेशन वाले से पहले वाले थोड़े से वीडियोज़ में जाना, तो आपको जो है ना, वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपको जो है समझ में आ जाएगा। हाँ सर, इतना तो पता होगा। कुछ बच्चों को कहना सर क्या ये बता रहे हैं। देखो चलो, आप इसको कंप्लीट करोगे जब इसको कन्वर्ट करोगे किसमें, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के थ्रू जब इसको कन्वर्ट करोगे। अब ये मत पूछना सर कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो मेरा दिल नहीं मान रहा है, सोच रहे हैं बता दिया जाए। कुछ बच्चे कहेंगे सर कैसे आ गया, 1/, ये आपका देखो आ जाएगा v प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं देखो कैसे आ जाएगा। देखो जिन बच्चों को पता है जल्दी से आगे भाग जाओ, जिन बच्चों को नहीं पता है देख लो कैसे कर रहे हैं। हमारे पास ये है v स्क्वायर प्लस v प्लस वन है। इसको देखो हम क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ पर हमेशा दो चीज़ें पता होती हैं। जैसे हम इसको कंपेरिजन करते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो आपको देखो क्या मिलता है, आपको मिलता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab मिलता है ना। तो आपको यहाँ से हमेशा दो बातें पता होती हैं, a पता होता है और एक 2ab पता होता है। आपको b की वैल्यू निकालनी होती है। तो देखो a कितना है, a है आपका v, ये देखो आपका कितना है v है, और 2ab इज इक्वल टू क्या होता है, जो v केवल v होता है, दैट मीन्स v है। तो अब यहाँ से आपको b की वैल्यू निकालनी है, तो क्या कर दोगे आप, इस a की वैल्यू इस 2ab में रख दो। तो 2 इंटू वी इंटू बी इज इक्वल टू वी, ये v से v कैंसिल, सो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2। b इज इक्वल टू अगर 1/2 आ गया बच्चे, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/4। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू देखो कितना आ गया, 1/4। दैट मीन्स आपको v स्क्वायर आपको पता है, प्लस 2ab भी पता है, और आपने इसमें b मतलब कि a स्क्वायर प्लस 2ab, ये देखो ये a स्क्वायर है, ये 2ab है, इसमें आपने 1/4 को ऐड कर दिया। तो अगर आपने 1/4 को ऐड किया है तो आपको 1/4 सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, और ये पहले से +1 इसमें लगा हुआ है तो ये +1 आपको लिखना भी पड़ेगा। अब जैसे ही आपने ऐसा किया तो देखो ये आपका फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, है ना। तो a प्लस b का होल स्क्वायर, दैट मीन्स v प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। कर सकते हैं क्या। अब देखो -1/4 +1, इसको आप जब सॉल्व करोगे तो आपको ये कितना दे देगा, -1 और प्लस का माइनस का 4। ठीक है, ओके एक मिनट, ये आपको मिल जाएगा 1, यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया है, और 1 -4/4, दैट मीन्स देखो कितना आ गया, v प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और माइनस 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 3/4। ठीक है, ये माइनस बाहर आ जाएगा तो देखो कितना हो जाएगा, v प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये 3/4 बचेगा। 3/4 का मतलब है √3/2 का होल स्क्वायर। और ज़्यादा डिटेल में जानना है, बहुत सारे क्वेश्चन इस बेसिस पे सॉल्व करने हैं, तो आपको जाना पड़ेगा, है ना, इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल इतनी बातें आपको समझ में आई, चलो मिटा देते। तो ये समझ में आना ये कैसे बन गया, मैंने कैसे बना लिया, मैंने आपको बहुत बार बताया है। ठीक, अब देखो ये आपने इतना बना लिया,
तो आप इसका भी इंटीग्रेशन जानते हो कैसे करना है, इंटू डी वी, और इज इक्वल टू आप इसका इंटीग्रेशन कर दो 1 अपॉन, देखो एक मिनट डी वी, अरे यार हद है एकदम इसका। चलो ठीक है भाई, अल्टरनेट लाइट का ऑप्शन है, मतलब एक छोटे से लैम्प का ऑप्शन है। देखो ये आपको इतनी बात समझ में आई, यहाँ तक आपने ये कर लिया। अब अगर आप इसका 1/x का अगर आप करोगे तो माइनस पहले से 1/x का आपको पता है क्या मिलेगा, आपको log x, और प्लस का एक कांस्टेंट मिल जाएगा c। क्या मिल जाएगा, c कांस्टेंट मिल गया। अब देखो ये तो आपने कर लिया ऑलरेडी, 1/2 log v² प्लस v प्लस 1 माइनस 3/2। हाँ जी, अब इसका इंटीग्रेशन याद आया क्या, 1/x² प्लस a², 1/x² प्लस a² dx। तो इसका हम लोग इंटीग्रेशन कैसे करते थे, तो भूल तो हम भी गए हैं, लेकिन देखो थोड़ा सा पहले याद करने की कोशिश करो, बाद की बात है या पहले देखोगे। लेकिन क्या होता था, देखो 1/, x² प्लस a² है ना, तो अच्छा x² प्लस a² है, तो x² में हमें tan मिलता था, यानी कि tan इनवर्स मिलता था। इतना तो कंफर्म है कि tan इनवर्स मिलता था। तो अब tan इनवर्स के भी पहले क्या होता था, tan इनवर्स हम लोग बोलते थे tan इनवर्स x/a बोलते थे, ठीक है। लेकिन tan इनवर्स x के भी तो पहले कुछ होता था, क्या होता था, बताओ। tan इनवर्स, एक मिनट को आप देख लो जल्दी से, ठीक है, आप अगर चाहो तो देख लो, बट अगर थोड़ा सा अगर मेमोराइज करने की कोशिश करो तो आप मेरे साथ मेमोराइज देखो कर सकते हो। तो हमें ये पता था इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a² dx इज इक्वल टू हमें मिलता था, यहाँ पर हमारे पास tan इनवर्स x/a तो होता था। यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर आपके पास होता था 1/a, ठीक है, ये होता था ना 1/a, है ना। और इसमें देखो a आपका देखो क्या है, ये आपका x है ओवरऑल, ये पूरा आपका x है, और ये पूरा आपका a है, समझ गए, ये पूरा आपका x है और ये पूरा आपका a है। तो ये चीज़ों को डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि आपके पास ये x पर्टिकुलर ये है ना v प्लस 1/2 है, ये आपकी ये 1/2 है, इसने मतलब इस पूरे को आपने माना है t, दैट मीन्स t²। तो मतलब इससे कोई वैल्यू में फर्क नहीं है। हाँ, वैल्यू में फर्क देखो कहाँ आता, अगर इस v के पास, थोड़ी सी मेरी बात समझ लो, अगर आपको थोड़ा सा ये चीज़ अगर आपको अगर अपना कॉन्सेप्ट अगर क्लियर करना है ना, मेरी थोड़ी सी बात जो है सुनो। देखो यहाँ पर अगर ये चीज़ है तो हम इसको अगर t भी मान लें, डायरेक्टली मान करके अगर करें, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन भी नहीं करें तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये पूरा का पूरा टर्म हो जाएगा 0 और इससे कोई फायदा होने वाला है नहीं। हाँ, अगर यहाँ पर इस v की जगह मान लो अगर 2v होता, 3v होता, 4v होता, 6v होता, तो फिर हमारी वैल्यू जो है फिर हमें थोड़ा सा सावधान रहना पड़ता, मतलब कि बी केयरफुल हमें रहना पड़ता। ओके, बट ऐसा नहीं है ना। तो यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा आपकी ये आंसर पर फर्क नहीं डालेगा, तो आप इसको डायरेक्टली टी मान करके भी कर सकते हो। हाँ, लेकिन ध्यान से मेरे पास फिर से सुन लो कि अगर इस v की जगह 2v होता, 3v होता, 5v होता, ठीक है ना, तो आप फिर इसको फिर मानते हो, और जो एग्जैक्टली मान लो जैसे यहाँ पर 2v हो जाता, तो फिर v इक्वल टू देखो dv इक्वल टू कितना होता, 1/2 आपको करना पड़ता ना, यानी कि 1/2 का एक्स्ट्रा आपको मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ता। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, तो ये चीज़ आपको इफेक्ट नहीं करेगी। क्लियर है बात। तो हम इसका डायरेक्टली अप्लाई करते हैं 1/a tan इनवर्स x/a, ये हम डायरेक्टली फंडा मतलब फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, कर देने, है ना। देखो तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3/2 है और इंटू क्या हो जाएगा 1/a। 1/a का मतलब क्या, 1/√3/2 और इंटू tan इनवर्स x/a। x का मतलब देखो ये कितना है, पूरा v प्लस 1/2 है, दैट मीन्स x/a। x का मतलब क्या है कि v प्लस 1/2 अपॉन a का मतलब क्या है √3/2, बोलो यही तो होगा। और इज इक्वल टू माइनस का log x प्लस का c, ये प्लस है, t नहीं है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई। ओके, ठीक है, सही है हम लोग यहाँ तक। इसको ऊपर भेज दो 1/2 log, कुछ नहीं बचे, बस देखो ये कैलकुलेशन है यार, ठीक है, डरो नहीं, हम आपके साथ हैं। हाँ बिल्कुल, डरना नहीं है, पहले आप कोशिश तो करो। ये देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 से √3 देखो √3 बचेगा, √3 tan इनवर्स, ये बात भाई ये √3, हाँ सर इतना समझ में आ रहा है, ठीक। तो ये देखो कितना बच जाएगा 2v प्लस 1/2 और इंटू ये 2 चला जाएगा ऊपर और ये √3 रह जाएगा नीचे, ये 2 से ये 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। इज इक्वल टू देखो क्या बचेगा, माइनस का log x प्लस का c, ठीक। ये बात समझ आई। अब देखो ये कट गया, जो बचा उसको एक बार आप लिख लो 1/2
चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है तो कोशिश करो कि गलती नहीं करने की, वरना एक बार जहाँ गलत की तो फिर ढूंढने से भी चीज़ें नहीं मिलेंगी। ये वही वाली बात हो जाएगी, पहाड़ में सुई में पहाड़ ढूंढना, नहीं उल्टा बोल दिया क्या, सुई पहाड़ में सुई ढूंढना, ठीक है सॉरी। तो 2b+1/√3 ये मिलेगा क्या, बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। 2b+1/√3 और मॉड में ही रहने दो या ब्रैकेट में रख लो, आपकी जैसी मर्जी, माइनस का log x प्लस सी। अब देखो हम यहाँ से क्या करने वाले हैं, ये log इधर दिख रहा है, ये log इधर दिख रहा है, ऐसा करते हैं कि log वाले को एक तरफ ले आते हैं, बिना log वाले को दूसरी तरफ भेज देते हैं। तो देखो कितना हो जाएगा, 1/2 log v² प्लस v+1 और प्लस का log, और ये हो जाएगा x प्लस का c, सही c उधर ही रहने दो, इज इक्वल टू √3 tan इनवर्स 2v+1/√3 और प्लस का c। अब देखो मेरी थोड़ी सी बात समझो, यहाँ से देखो ये log m प्लस log n का फॉर्मूला है, लेकिन आप लगा नहीं सकते। रीज़न क्या है सर, क्यों नहीं लगा सकते? अभी तो सर आपने बताया था, क्योंकि यहाँ पर 1/2 भी है और यहाँ पर 1/2 नहीं है, तो कैसे लगा सकते हो, बिल्कुल नहीं लगा सकते। तो क्या कर, देखो हम क्या कर दे रहे हैं ना, हमें यहाँ पर 1/2 बनाना है, तो ऐसा करते हैं हम इसमें भी 2/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बिल्कुल बन गया। अब ये जो 2 है, ये बताओ ये x के पावर में चला जाएगा क्या, n log m इज इक्वल टू log m के पावर n हो जाएगा क्या। दैट मीन्स देखो हम इसको कुछ ऐसा लिख ले रहे हैं, 1/2 log v² प्लस v+1 और प्लस का 1/2 और log x² इज इक्वल टू √3 tan इनवर्स 2v प्लस 1/√3 प्लस c। अब ये तो हमारा, अब ये हमारा आंसर तो हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, सोचो, सिंपल सी बात है, सोचो क्यों नहीं हो सकता। क्योंकि आपका जो फंक्शन था वो आपका x और y के टर्म में था, बट आपका ये जो आंसर आ रहा है ये किसके टर्म में आ रहा है, ये आ रहा है आपके v के टर्म में आ रहा है। तो हम यहाँ से क्या करने वाले हैं सर, यहाँ से हम अपने इस v की वैल्यू को हटाने वाले हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड से। देखो अपनी कॉपी में देखो, इक्वेशन नंबर सेकेंड से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो भी ये इक्वेशन सेकेंड था, y इज इक्वल टू vx हमने जो भी रखा था, अब हम यहाँ पे रखने वाले हैं v की वैल्यू। तो यहाँ से देखो v की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी, y/x। तो जहाँ भी आपके पास v है ना, उसमें आप क्या रख दो, y/x रख दिया जाए। चलो देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, जगे रहो, ठीक है। इधर देखो, तो ऐसा करते हैं कि यहाँ से पहले तो हम 1/2 को कॉमन ले लेते हैं, और 1/2 को हमने कॉमन लिया तो हमारे पास एक फॉर्मूला बनेगा log m प्लस log n, दैट मीन्स log m इंटू n। याद आया, log m इंटू n, मतलब देखो log m दैट मीन्स v² प्लस v+1 इंटू m, log m इंटू n दैट मीन्स x², ठीक। और यह जगह इज इक्वल टू √3 tan इनवर्स 2v+1/√3। अब जो है हम यहाँ से v की वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो देखो कितना हो जाएगा, 1/2 log v की वैल्यू देखो हमने कितनी बताई आपको, कितनी रखनी, y/x। तो y², थोड़ा सा ब्लैक इंक का यूज कर लिया जाए, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया चलता है। तो v की वैल्यू है y²/x², ठीक है, मतलब v² था ना, तो y²/x² हो जाएगा, प्लस इस वाले v की वैल्यू कितनी है, तो y/x और प्लस 1 की जगह 1 ही रहेगा, और इनटू में हो जाएगा क्या, x² है, ठीक, इज इक्वल टू √3 tan इनवर्स, ये देखो कितना हो जाएगा, 2 इंटू v की वैल्यू देखो कितनी रखनी है, y/x और प्लस 1/√3 प्लस का c, ठीक है। यहाँ तक तो सब ठीक ठाक है ना, ठीक, समझे में है एकदम। 1/2 log, ये देखो हम जो है इसके एलसीएम को इक्वल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे x है, यहाँ पर x² है, यहाँ पर अपॉन में 1 है, तो हम सभी के अपॉन में x² बना सकते हैं। तो यहाँ पे x² बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे x का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो y² प्लस xy, और यहाँ पर x² बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपॉन में ऊपर नीचे x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस x² अपॉन x², और इंटू में क्या है, इंटू में भी देखो हमारे पास क्या x² है, ठीक, इज इक्वल टू √3 और tan इनवर्स, ये देखो ये हो जाएगा आपके पास 2y प्लस x, बोलो हो जाएगा क्या भाई, इसके अपॉन में x नहीं है ना, इस पूरे के देखो अपॉन में, ऐसे समझो ना, इस पूरे के अपॉन में x है, इस पूरे के 2y के अपॉन में x है, इस 1 के अपॉन में x नहीं है, तो 2y
प्लस एक्स अपॉन एक्स, और ये अंडर रूट थ्री भी ऊपर चला जाएगा, तो दैट मीन्स अंडर रूट थ्री एक्स। बोलो ये ऐसा होगा क्या? प्लस का सी। ठीक, अब देखो ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया आपके पास? देखो 1/2 लॉग वाई स्क्वायर, या पहले एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री टैन इनवर्स, और ये आपके पास हो जाएगा कितना? 2y प्लस एक्स अपॉन रूट थ्री एक्स, और प्लस का c। इतने आंसर छोड़ दीजिए। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं क्या? कुछ कर सकते हैं क्या? हाँ, नहीं, ठीक, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ज़्यादा देखो क्या कर सकते हैं, इस 2 को इधर भेज दो तो कितना हो जाएगा? 2√3। मे भी आपका आंसर ये आया होगा, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 2√3 टैन 2y प्लस एक्स अपॉन रूट थ्री, या एक्स प्लस 2y, भाई पहले एक्स को रखते हैं, ठीक है, तो एक्स प्लस 2y अपॉन रूट थ्री एक्स, बस ये आया होगा, और प्लस का c। क्लियर हुई बात? ये आपको समझ में आया? तो इतना बड़ा ये क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा समय ले चुका है। बताओ, आप मेरे को कमेंट करके बताओगे हाँ सर ये एग्जाम्पल नंबर 15 मेरे को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है, या नहीं अच्छे से समझ में आया, आपने क्या क्या बता दिया, पता नहीं सर आप क्या पढ़ाते रहते हो, मेरे को नहीं आया समझ में। ठीक, जो भी आप बताओगे कमेंट करके। देखो जी, ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 16, ठीक है, कोशिश करो आप इसको सॉल्व करने की। इससे पहले तो आपको ये बताना है कि आपका ये होमोजीनियस है, ये शो कराना है, ठीक है, एंड उसके बाद इसको फिर आपको सॉल्व भी करना है। तो ठीक है, देखो हम पहले इसको शो करा देते हैं कि हमारा ये क्या है, एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसे? तो हमारे पास देखो ये गिवन है, पहले गिवन जो है हम उसको लिख लेते हैं, एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स इंटू डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई कॉस वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स। सो यहाँ से आप क्या करो, यहाँ से आप डी वाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लो। डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखो ये वाई कॉस वाई अपॉन एक्स ऑलरेडी पहले से है, और प्लस एक्स भी पहले से है, ये इधर जाएगा तो कैसे जाएगा? अपॉन में हो जाएगा, एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स हो जाएगा। बोलो इतनी बात आई समझ में? मतलब ये चीज़ आपको क्लियर है? यहाँ से इसमें समझने वाली क्या बात है, मतलब सर ये तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देखो आपको ये दिखाना है कि आपका ये होमोजेनियस इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता था? आप लेट कर लो, ठीक है, कि ये जो है ना आपकी, ये एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू है वाई कॉस वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स, ये है। अब होमोजेनियस प्रूव करने के लिए हमें देखो क्या करना पड़ता था, हमें जो है इसमें एक्स की वैल्यू को, ठीक है, एक्स की वैल्यू की जगह लैम्डा एक्स रखना पड़ता था, और वाई की वैल्यू की जगह लैम्डा इंटू वाई रखना पड़ता था, लैम्डा वाई रखना पड़ता था। तो देखो कितना हो जाएगा, जहाँ जहाँ भी वाई है उसकी जगह आप लैम्डा वाई रखो, तो लैम्डा वाई कॉस, यहाँ पर भी देखो कितना हो जाएगा, लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स, और प्लस का लैम्डा एक्स अपॉन एक्स की जगह हम रख देते हैं क्या, फिर से लैम्डा एक्स, और कॉस यहाँ पर भी हो जाएगा लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स, ठीक है, ये होगा। देखो इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ से आपको देखो लैम्डा, इस ये पूरा आपका एक टर्म है, ये पूरा आपका सेकेंड टर्म है, तो इन दोनों टर्म में से आपको लैम्डा जो है कॉमन मिल रहा है। तो देखो क्या बचेगा आपके पास, बचेगा वाई कॉस, और ये देखो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, तो वाई अपॉन एक्स फिर से आ जाएगा, कोई दिक्कत है, प्लस एक्स फिर से आ गया अपॉन, यहाँ से भी आपने लैम्डा कॉमन ले लिया, क्या बचा, एक्स कॉस, ये लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, ठीक है, क्या बचा, वाई अपॉन एक्स, ये लैम्डा से लैम्डा कैंसिल। सो फाइनली देखो आपने कहा कि हमारे पास जो बचा है ना वो बचा है, हम क्या इसको लैम्डा की पावर 0 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा देखो कितना, वाई कॉस वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स अपॉन में कितना हो जाएगा, एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स। और ये चीज़ देखो आप थोड़ी सी, कि ये जो वैल्यू है ये यही चीज़ तो है, तो क्या इस पूरे की जगह, दैट मीन्स इस पूरे की जगह एफ एक्स कॉमा वाई लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। सो फाइनली हमने कहा कि एफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इज इक्वल टू लैम्डा की पावर 0, क्या हो जाएगा, लैम्डा की पावर 0, लैम्डा रेज़ टू पावर 0, और ये हो जाएगा आपका एफ एक्स कॉमा वाई। यानी कि हमारा ये शो कर रहा है कि हमारा जो ये जो हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारा एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। बताओ ये बात क्लियर हुई है ना? लिख लोगे आप यहाँ से कि सिंस हमारा ये जो एफ एक्स कॉमा वाई है इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ, और इसकी डिग्री देखो कितनी है, 0, इसकी डिग्री कितनी है, वैसी बात है 0 है, ठीक। अब हम इसको बात करते हैं सॉल्व करने की। ये चीज़ आपको क्लियर हुई, कैसे आपको दिखाना है होमोजीनियस या नहीं है, ये चीज़ आपको क्लियर हुई। जब तक आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे ना आपको समझ में नहीं आने वाला है,
ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स हम आपको प्रैक्टिस के लिए छोड़ेंगे और हम आपसे आप वो मेरे को बताओगे आप अगले वीडियो में कमेंट करके कि हाँ सर मैंने कर लिया है एग्जाम्पल। ठीक, चलो इतना समझ में आया। तो हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की, फिर से सेम वही काम। अच्छा, सॉल्यूशन अगर हम करेंगे तो आप मेरे को इतना बता दो कि हम क्या मानेंगे, हम y इज इक्वल टू मानेंगे या x इज इक्वल टू मानेंगे। अब ऐसी बात है हम y इज इक्वल टू ही मानेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर देखो आपका जो आया है डी वाई डी एक्स वो डी वाई डी एक्स आया है। तो अगर डी वाई डी एक्स आया तो हम क्या मानेंगे, y इज इक्वल टू वी इंटू एक्स मानेंगे। अगर डी एक्स डी वाई आता तो हम x इज इक्वल टू वी इंटू वाई मानते हैं। क्लियर है, इतनी बातें मिटा दी जाए। चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने इसको कन्वर्ट किया था किसके फॉर्म में, डी वाई डी एक्स इज इक्वल हमने निकाल लिया था, कितना आया था वाई कॉस वाई बाई एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स कॉस वाई बाई एक्स। ये हमने माना था, इसको इक्वेशन पर फर्स्ट मान लिया था, या नहीं माना होगा तो आपने मान लो। ठीक है, आप इसको मान लो। अब यहाँ से हम लेट करेंगे क्या, डी वाई डी एक्स के फॉर्म में है तो हम क्या मानेंगे, वाई इज इक्वल टू वी इंटू एक्स। क्या करते हैं इसका, एक बार हम इसका मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड, और इस इक्वेशन सेकेंड का हम एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कितना हो जाएगा, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो सेम वही हो जाएगा, डायरेक्टली आप कर सकते हो क्या, वी प्लस डायरेक्टली अगर हम करेंगे तो देखो हमें क्या मिलेगा, वी प्लस एक्स इंटू डी वी डी एक्स, बोलिए तो मिलेगा पिछले वाले की तरह, सेम पिछले वाले की तरह, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ये आप मान लो इक्वेशन नंबर थर्ड। अब क्या करो, इक्वेशन सेकेंड से y की वैल्यू v इंटू एक्स, इक्वेशन थर्ड से डी वाई डी एक्स की वैल्यू इस वाले इक्वेशन में पुट कर दो। सो फाइनली देखो कितना हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं डी वाई डी एक्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें, वैल्यू v प्लस एक्स डी वी डी एक्स इज इक्वल टू वाई की जगह देखो हमें कितना रखना है, वाई की जगह में रखना है वी एक्स, तो वाई की जगह में रख देते हैं v इंटू एक्स इंटू कॉस, वाई की जगह में रखना है वी एक्स अपॉन एक्स प्लस एक्स की जगह एक्स ही छोड़ देते हैं, अपॉन एक्स की जगह एक्स छोड़ देते हैं, कॉस वाई की जगह रखना है वी इंटू एक्स अपॉन एक्स। ठीक, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो v प्लस एक्स डी वी डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ देखो यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो x से x हम कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा v कॉस, यहाँ से देखो ये x है ये x कैंसिल हो गया, आउट हो गया, तो v कॉस v प्लस यहाँ पर देखो x कॉमन हो गया था 1 बचा, अपॉन यहाँ से भी x हमने कॉमन, मतलब x तो कॉमन ऑलरेडी है, कॉस x से ये x कैंसिल आउट, क्या बचा कॉस v, ये x कैंसिल, सो फाइनली आपके पास बचा v प्लस एक्स डी वी डी एक्स इज इक्वल टू, देखो आपके पास कितना बचा, ये x कैंसिल, कितना बच गया आपके पास v कॉस v प्लस 1 है ना, ये v अलग है ये 1 अलग है, ये 1 पूरे के मल्टी प्लस में है, इस पूरे के प्लस में, ठीक। फिर उसके बाद बचा आपके पास कॉस v, ये बचा। अब देखो ये भी थोड़ा सुटेबल नहीं लग रहा है, क्यों, क्योंकि dv है। अच्छा पहले तो इस v को हम इधर भेज देते हैं, ठीक ठीक ठीक, x dv dx इज इक्वल टू v कॉस v प्लस 1 अपॉन कॉस v और माइनस का v, ये हो जाएगा v, तो माइनस का v, तो देखो कितना हो जाएगा x dv dx, ये तो बड़ा आसान हो गया, v कॉस v प्लस 1 माइनस इसका मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो v कॉस v हो जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा कॉस v। ठीक, ये देखो v कॉस v प्लस v कॉस v माइनस का v कॉस v प्लस का v कॉस v कैंसिल आउट हो गया, सो फाइनली क्या बचा आपके पास dv dx इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस v। ठीक है, सो अब ये सही फॉर्म में नहीं दिख रहा है, एक यहाँ dv है यहाँ कॉस v है, तो कॉस v को इस तरफ भेज देते हैं, देखो कितना हो जाएगा कॉस v इंटू डी वी इज इक्वल टू, इस x को इस dx को इधर भेज देते हैं dx, और ये आ जाएगा x इधर अपॉन में, तो 1 अपॉन x इंटू dx। ये बात तो समझ आई, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, देखो कितना मिलेगा आपको, तो इंटीग्रेशन पहले ले लेते हैं, कॉस v इंटू डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। इतनी बात आपको क्लियर हो रही है, बताओ, कमेंट करके बताओगे आप, ठीक है, बताने का मतलब है कि हाँ सर कमेंट करके दिया है मैंने, बता दिया, यस यस। अब देखो कॉस वी डी वी, तो कॉस वी डी वी का आपको इंटीग्रेशन आता है करने, क्या हो जाएगा, ये आपको मिलेगा कॉस वी है ना, तो कॉस वी का कितना हो जाएगा साइन वी, और इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स का मिल जाएगा आपको क्या लॉग एक्स, और प्लस का सी, तो आप सी नहीं लेना आप लॉग सी लेना। देखो क्या है ना कि अगर इस तरह वाला टर्म अगर आपका लॉग में आता है तो इस वाले कांस्टेंट वाले को भी क्या कर लेना आप लॉग के साथ ले लेना, ठीक है। सो लॉग एक्स प्लस सी, यहां से ऐसा कर लो साइन वी इज इक्वल टू, देखो कितना हो जाएगा लॉग एम प्लस लॉग एन, दैट मीन्स लॉग एम इंटू एन, यानी कि एक्स इंटू सी या सी एक्स कह ले, ठीक है। अच्छा अब हमारा ये आंसर तो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है, हमारा जो फंक्शन है वो x और y का फंक्शन, बट हमारा आंसर तो v और x में आ रहा है, तो हम क्या करते हैं इस v की वैल्यू को पुट कर देते हैं, v इक्वल टू कितनी रख दें, v इक्वल टू रख देते हैं y अपॉन x,
इस वाली इक्वेशन में v की वैल्यू रख देते हैं, है ना। चलो देखो तो कितना हो जाएगा फाइनली, आप ये बोलोगे पुट v इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, तो फाइनली देखो कितना मिल जाएगा साइन v। तो साइन v का देखो मतलब कितना हो जाएगा, साइन v का मतलब है वाई अपॉन एक्स, तो साइन वाई अपॉन एक्स और इज इक्वल टू लॉग लॉग, अब इसके जगह तो कुछ रखना नहीं है ना, तो ये सी एक्स का सी एक्स ही रहेगा। ये आपका हो जाएगा फाइनल सा आंसर। ठीक, आगे बस समझ रहे हो, यानी कि जो आपका जो ये था ना, जो डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू जो था, ये आपका इसका ये जो है वो उसका सॉल्यूशन है। क्लियर है, आ रही बात समझ में। ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और आपको ये कमेंट करके बताना है कि हाँ सर मैंने ये, मेरे को ये समझ में आ रहा है, मैं ये कर ले रहा हूँ या कर ले रही हूँ, ठीक है, तो आप ये मेरे को बताओगे।